रथ सजा भेरिया दमक उठी, गहगा उठा अंबर विशाल। कूदा शैनंद पर गरज करण, ज्यों उठे गरज क्रोधांध काल। बज उठे रोर कर पठैप कंबू, उलसित वीर कर उठे उहू। उच्छल सागर सा चला, कर्ण को लिए शुद्ध सैनिक समूह। अंगार वृष्टि पा धधक उठे, जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सकता न रोक शस्त्री की गति, पूजित जैसे नवनीत मर्षण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बध मनुज का बस। हो गई पांडु की सेना, त्यों ही बाणों से विध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा, जिधर भी झुका करण। भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज, लोग मन ही मन पछताते थे। दूर से देखकर भी उसको, भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन सुबध, राधे गरजता था क्षण क्षण। सुन सुन निनाद की धमक, शत्रु का विहुल रजता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख, बढ़ चला और कुछ समुत्साह। कुछ और समुद्वेलित होकर, उमड़ा बुझ का सागर अथाह। गर्जा असंख्य हो करण, शल्य देखो आज क्या करता हूँ। कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम। धुंधुंभी अवश्य जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित, पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा करण, कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध, क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की, मुनि कलप मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़, कर्ण ने झपट गवा गिरव। कौतुक से बोला, महाराज तुम तो निकले कोमल अतिव। हाँ भीरू नहीं, कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है विपर आप सेविये धर्म, तरु तले कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का, कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे, रण का प्रदाह झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की चपेटों से खेला करिए। भागे विपन हो समर छोड़, गलानी में निमजित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में जाने, यह सूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण गलानी सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौन्तेय, कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा, क्यों विजय की कृपाण। लेकिन ऐदर्श्य ने लिखा, कर्ण ने वचन धर्म का पालन किया। खड़ग का छीन कर ग्रास, उसे माँ के आंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील। कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा चूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार वश में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर, देखता रहा सब शल्य। किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित। कर्ण की ओर देख यह पुरुष वचन, रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह। काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन, स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल, मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ को, तो मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे, शल्य पार्थ की भीति उसको होगी। क्षय मान क्षणिक भंगुर शरीर पर, मर्षा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु, अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ। चंचल किस अंतर के सुख से, यह कथा नहीं अंतपुर की, भार मुख से कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर समान, सुख सहित मौन सहने की है। सब आँख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को,
पर कर्ण जूझता है कोई, ऊंचा सदक्रम निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या? ये लोभ मृतिका में जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या?